वायरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो गोए सर्वसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं देवतारम् एष सुरासुरमणुषिं वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वड्डमानं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम् जो जानदि अर्हन्तं भगवद्गुणतपजयते सो जानदि अपाणं मोह खलु जादितस्य लयम्। तो यहाँ ये बताया था द्रव्य गुण पर्याय के लक्षण जो यहाँ गिनाए, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। अब फेर फार की गुंजाइश द्रव्य और गुण में तो दिखाई नहीं देती। पेज नंबर 40। लेकिन पर्याय में तो परिणमन होता है ना, तो पर्याय में फेर फार करने की इसको इच्छा जागृत होती है, तो उसको पर्याय का स्वरूप बताया कि पर्याय एक समय की है। अब जो हो गई वो तो हो ही गई, अब इसमें क्या फेर फार करोगे, अगले समय नष्ट हो रही है। जब आपको फेर फार करने की इच्छा उत्पन्न हुई, इतने में पता चला कि वो पर्याय तो चली गई और एक समय की पर्याय आपके ज्ञान का विषय भी नहीं है। असंख्यातों पर्याय गुजर जाती हैं, तब वो आपके ज्ञान में ज्ञात होता है, क्योंकि एक समय की पर्याय वो केवल ज्ञान गम्य है, हमारे मति श्रुत ज्ञान के गम्य है ही नहीं। फिर पेज नंबर 41 पर देखिए, कि ठीक है हम पर्याय को अधिक काल नहीं रख सके हैं, पर इन पर्यायों से आगामी पर्याय तो प्रभावित होती है ना। तो कहते हैं कि पर्याय की परस्पर अप्रवृत्तता, यानी एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न रहती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ भी नहीं करती है। क्यों? एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में कौन सा अभाव है? प्रध्वंस अभाव, ठीक है। और वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में कौन सा अभाव है? प्रागभाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कौन सा अभाव है? अन्योन्याभाव, ठीक है। और एक वस्तु का दूसरी वस्तु में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, एक द्रव्य के गुण का दूसरे द्रव्य के गुण में, ये सब अत्यंताभाव। देखो, वर्तमान पर्याय का अगली पर्याय में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो इस समय राग की पर्याय हो और अगले समय वीतरागता की पर्याय आ जाए, तो क्या वो वीतरागता की पर्याय राग की पर्याय से आई? ठीक है। अल्प ज्ञान पर्याय का व्यय होकर अगले समय में कौन सी पर्याय आ जाए? केवल ज्ञान की। एक समय पूर्व बाह्य संयोगों की अपेक्षा सब ओर से अभावग्रस्त जीव अगले ही समय में अनुकूल संयोगों में भी देखा जा सकता है। पुण्य पाप के उदय भी देख लो, अभी इस पर्याय में पाप का उदय हो, अगले समय में पुण्य का उदय आ जाता है। पेज नंबर 41 सबसे नीचे। निष्कर्ष यह है कि सभी पर्याय परस्पर अप्रवृत्त, यानी एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती। ये भली भांति निर्णय हो जाने पर पर्याय मात्र से उदासीन होकर समग्र पर्यायों के प्रति समता भाव जागृत होता है। अगला प्रश्न देखिए कि अगर ऐसा है तो फिर जिनागम में जो संस्कार डालने की प्रेरणा दी जाती है कि संस्कार तो पड़ेगा,
अभी वर्तमान पर्याय का असर आगामी पर्याय में पड़ेगा, इसको कहते हैं संस्कार। लेकिन आप यहाँ संस्कार को अकिंचित कर कह रहे हो, तो दोनों बातों में से कौन सी बात सच है? संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है। अगर एक पर्याय में दूसरी पर्याय का प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर संस्कार तो कुछ भी नहीं रहा। समाधान, स्यादवाद शैली क्या होती है? स्यादवाद शैली, हाँ, कथनचित विवक्षा से सापेक्ष वस्तु की विवेचना करने वाली, किसी एक धर्म की मुख्यता से कथन करना स्यादवाद है। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु का निरूपण करने वाले जिनागम में दोनों ही कथन अपनी अपनी अपेक्षा पूर्णतया सत्य हैं कि संस्कार का महत्व भी है और एक पर्याय दूसरी पर्याय पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वस्तु के अनंत धर्मों में से 47 धर्मों को तथा उन्हें जानने वाले नयों को आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार तत्व प्रदीपिका टीका के परिशिष्ट में गिनाया है। वहाँ 28 और 29वें क्रमांक पर स्वभाव और अस्वभाव धर्म की भी चर्चा की। यहाँ स्वभावनय और अस्वभावनय की बात की। तो स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, स्वभाव नयना निश्चित तीक्ष्ण कंटक वत् संस्कारा नर्थक्यकारी अस्वभाव नयनायस कार निशित तीक्ष्ण विशिख वत् संस्कार सार्थक्यकारी। स्वभाव नय से तो संस्कार का कोई फायदा नहीं, और अस्वभाव नय से कि संस्कार होता है, जैसे बाण होता है ना, उसको पैना किया जाता है संस्कार के द्वारा। 5 समवाय होते हैं ना, एक में स्वभाव को मुख्य करें तो संस्कार निष्फल है, जैसा स्वभाव है वैसा होगा। और अस्वभाव नय से देखें, स्वभाव को गौण करो तो संस्कार को सार्थक करने वाला है। जैसा पुरुषार्थ करोगे, जैसा संस्कार डालोगे, वैसा काम होगा। स्वभाव से ही तीक्ष्ण नोक वाले कांटे के समान स्वभाव नय से संस्कार को निरर्थक करने वाला है। माने आत्मा संस्कार से रहित है। जैसे स्वभाव से ही जो नुकीला काटा है उसे किसी ने किया तो नहीं, स्वभाव से ही नुकीला है, ठीक है, स्वभाव ने बताया। उसी प्रकार आत्मा स्वभाव नय से संस्कार को निरर्थक करने वाला है। माने तो जो इसका स्वभाव है वैसा होता है, कोई अलग से संस्कार करने से नहीं होता। ये स्वभाव नय ने कहा। लुहार के द्वारा निकाली गई तीक्ष्ण नोक वाले बाण के समान। जो बाण होता है लकड़ी का होता है, लेकिन उसके आगे जो नोक है वो लोहे की होती है, तो उसको लुहार उसकी पैनी नोक बनाता है। तो अस्वभाव नय से संस्कार को सार्थक करने वाला उदाहरण दिया। जैसे वो जो बाण है उसकी नोक को संस्कार के द्वारा नुकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार अगर अस्वभाव नय से देखेंगे, माने स्वभाव को गौण करके अन्य समवायों की मुख्यता से देखेंगे, तो आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। ये दोनों धर्म, स्वभाव और अस्वभाव, आत्मा में सतत युगपत विद्यमान है। एक ही समय में दोनों धर्म मौजूद हैं, मात्र कथन में मुख्य गुण हो जाते हैं। यहाँ पर्याय को परस्पर अप्रवृत्त बताते हुए आचार्य देव स्वभाव धर्म को मुख्य कर ये समझा रहे हैं कि जब एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ कुछ भी संबंध ही नहीं है, तो फिर उस एक समयवर्ती पर्याय को किसी भी अपेक्षा भली बुरी मानकर उसे मिलाने या हटाने के भाव से क्या प्रयोजन है। कि जब एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती, पर्यायों की परस्पर अप्रवृत्तता रूप चिंतन धारा से रागादि विकार नष्ट होते हैं। अन्यत्र अस्वभाव धर्म को मुख्य कर ये कहा जाता है कि बुद्धिपूर्वक सत्संगति में रहो, सत प्रवृत्तियाँ अपनाओ, अच्छे संस्कार डालो, ये संस्कार अगले भाव में भी काम आते हैं। तो काम स्वभाव से होता है कि संस्कार से?
कोई भी काम वस्तु में स्वभाव से होता है कि संस्कार से? दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा से, कि संस्कार भी स्वभाव के अनुरूप हों तो सार्थक होते हैं। पिछले कहाँ पर? पर्यायों की परस्पर अप्रवृत्तता रूप चिंतन धारा से, क्योंकि अब कुछ करने का, फेर पार करने का राग ही उत्पन्न नहीं होगा कि मैं अभी जो वर्तमान पर्याय में संस्कार डाल रहा हूँ वो अगली पर्याय में तो काम आने वाला नहीं है। मेरी इस पर्याय का विकल्प कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इस पर्याय का विकल्प अगली पर्याय में कुछ भी करने वाला नहीं है। तो किसी भी इष्ट को मिलाने का, अनिष्ट को हटाने का, किसी का भला बुरा करने का राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, ऐसा समझ में आ जाए तो। हाँ जी, अभी तसल्ली नहीं हुई। संस्कार की सार्थकता और निरर्थकता को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाइए। हाँ, सुनकर गहराई से विचार करना। उत्पाद, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? मैं नहीं खास रहा, पापा जी खास रहे हैं। आवाज तो साफ आ रही है ना? सुनिए, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक कार्य सदैव स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त रूप 5 समवाय कारणों की उपस्थिति में ही होता है। ये पांचों समवायों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। ये 5 समवाय कारण यद्यपि प्रत्येक कार्य में अनिवार्य रूप से युगपत ही होते हैं, लेकिन कथन में देखो, कार्य के समय तो पांचों होंगे लेकिन कथन में कैसे मर गया, कैसा उसकी मौत आई थी इसलिए मर गया, यानी काल लब्धि। कैसे मर गया? अरे भाई साहब, वो तो किनारे किनारे चल रहा था और ट्रक के ब्रेक फेल हो गए बस। तो भैया होनहार को कौन टाल सकता है, होना ही था बस, वो तो बेचारा किनारे पे चल रहा था। तो होनहार, अब कोई कहे कैसे मर गया, अरे साहब ड्राइवर शराब पी के चला रहा था, बदतमीज। ठीक है, तो क्या कहा आपने? निमित्त, कि उस शराबी ड्राइवर की वजह से बेचारा मर गया, तो निमित्त की मुख्यता से कथन हो गया। अब पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन करें, उसको कहा था कहीं मत जा, धूप बहुत हो रही है, लेकिन उसको बेचैनी इतनी थी, धूप में ही निकल गया, मर गया, क्योंकि उसने उल्टा पुरुषार्थ किया, मरने का ही पुरुषार्थ किया, है ना। तो ऐसे अलग अलग कारणों की मुख्यता से कथन होते हैं, लेकिन कार्य तो पांचों समवायों से होते हैं। अब कोई कैसा हार्ट अटैक आ गया इसलिए मर गया, ये कौन से समवाय की मुख्यता से कथन है? हार्ट अटैक आ गया, निमित्त, निमित्त, निमित्त। समझ में आया ना? वो तो अब ये कोई पूछे कि हार्ट अटैक से क्यों मरा, ब्रेन हेमरेज से क्यों नहीं मरा, तब कहोगे आप उसकी होनहारी ऐसी थी कि अटैक से ही मरना था। और अगर मैं सकें साहब, उसको बस टाइम आ गया था उसका, इसलिए मर गया। अच्छा भला जवान था, सब कुछ था, लेकिन उसका टाइम आ गया था, काल लब्धि। देखो साहब, ये जो मनुष्य पर्याय है, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा, ये तो विधि का विधान है, ये तो वस्तु का स्वभाव है। तो स्वभाव समवाय की मुख्यता से कह दिया है। पुरुषार्थ में क्या कहेंगे? हाँ, कि उसने टाइम पे दवाई नहीं ली, उसने
बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ खा ली थी कल, तो उसने मरने का पुरुषार्थ किया इसलिए मरा। तो ये पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन समझ में आया। लेकिन कार्य जब होगा, अच्छा कार्य भाग्य से होता है कि पुरुषार्थ से? हाँ देखो, वहाँ भाग्य भी होता है और दुकान बढ़िया चल गई हमारी मेहनत से चली कि भाग्य से चली, तो वहाँ दोनों ही कारण है, भाग्य भी है। हाँ ये तो हम कहते हैं ना अज्ञानता में। तो जब भी काम होता है तो वहाँ पांचों समवाय होंगे। कथन में आप किसी की भी मुख्यता से कह सकते हो, जैसा मुझे सम्यक दर्शन हो गया कि गुरु का उपकार है तो निमित्त की मुख्यता से, और अब काल लब्धि आई जिनवर संकित मैंने पाया, तो काल लब्धि आने पर सम्यक हुआ, ये काल लब्धि की मुख्यता से कथन किया। लेकिन जब सम्यक हुआ तो काल लब्धि भी आई, पुरुषार्थ भी हुआ, होनहार भी हुई, निमित्त भी मिला, स्वभाव भी है। जब कार्य होता है तो उसमें पांचों कारण होते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से निरूपण करते हैं। हम मुख्य करते हैं कथन में, वस्तु स्वभाव के हिसाब से कोई मुख्य गुण नहीं होता, वस्तु में कोई मुख्य गुणता नहीं है। मुख्य गुणता हम अपने ज्ञान में या हम अपनी वाणी में करते हैं, ठीक है। वस्तु में तो सब एक साथ है कार्य। जैसे आपने रोटी बनाई, भारत का नक्शा बन गया, तो वहाँ 5 समवाय लगे। अब जिसकी बढ़िया बन गई तो वो कहते हैं मैंने बनाई, वो खराब हो गई तो क्या कहते हैं सब तवाई खराब था, ये चकला बेलनी बेकार हो गए, नए लाने पड़ेंगे। समझ में आया? तो कभी अपने हिसाब से निमित्त की मुख्यता से कथन कर दिया, कहीं अपने पुरुषार्थ की मुख्यता से, ठीक है। लेकिन कार्य तो पांचों समवायों से होता है। अच्छा, भवितव्यता, होनहार, होनहार कहो या भवितव्यता कहो, एक ही बात है। कोई कहता है साहब हमारी दुकान इसलिए बढ़िया चलती है कि हम ग्राहक को प्यार से बात करते हैं, चाहे वो ले या ना ले, नाराज नहीं होते, ठीक है, और चाय पिला के भेजते हैं, इसलिए हमारी दुकान बढ़िया चल रही है। सही बात है, इसलिए चल रही है। चाय के लोग लस्सी पिलाने तैयार हैं तो भी दुकान नहीं चलती। मीठा बोलते हैं उसके पैरों में लेट जाएं ग्राहक के तो भी माल नहीं बिकता। हाँ सही बात है। और बताऊं, कई बार ऐसों की ज़्यादा चलती है। क्या रखा है? देखो, आदमी की बुद्धि भी वैसे ही काम करती है। जो आदमी कहते हैं ना भाई साहब लेना हो लो, इतना टाइम नहीं है, चलो यहाँ से, तो आदमी कहता है अच्छा दे दो 10, दे दो 10, अच्छा चलो 20 दे दो, 20 दे दो। क्यों? इसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि जब ये कह रहा है ना लेना हो लो, नहीं भागो, तो आदमी माल ले लेगा उससे, और वो कहेगा भाई साहब रुको बैठो और दिखा दो, रेट ठीक लगा लूँगा, तब नहीं लेगा ये। तो उसका बिकना था। देखो ऐसा है, कड़वा बोलने पे भी एक तो आपके माल में दम होता है, आपकी कीमत कम होती है ना। तो ये सब इकोनॉमिक्स का विषय है। चलिए, स्वभाव, काललब्धि और भवितव्य की मुख्यता से जो कार्य स्वभाव से हुआ कहा जाता है, वही कार्य पुरुषार्थ और निमित्त की मुख्यता करने पर अस्वभाव से हुआ कहा जाता है। 5 समवायों में से 3 समवाय इन्होंने स्वभाव में डाले
स्वभाव, काललब्धि और होनहार। निमित्त और पुरुषार्थ वो अस्वभाव में डाला। और जब पुरुषार्थ और निमित्त की मुख्यता से कथन करेंगे तो कहेंगे अस्वभाव से हुआ। देखो, उपादान के भेद प्रभेदों में एक होता है त्रिकाली उपादान, एक होता है क्षणिक। देखो, त्रिकाली उपादान और तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान की अपेक्षा जो कार्य स्वभाव से हुआ कहा जाता है, वही कार्य अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य के व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य के उत्पाद की अपेक्षा पूर्व संस्कार से अस्वभाव से हुआ कहा जाता है। देखो, पहली पर्याय का व्यय हुआ इसलिए पर्याय आई, ठीक है ना। ऐसा भी कथन होता है कि पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य का व्यय, नवीन पर्याय युक्त द्रव्य का उत्पाद, वो कार्य का नियामक है। षट कारकों की अपेक्षा विचार करने पर क्या होते हैं षट कारक? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। छह होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। हाँ, पीछे 16वें नंबर की गाथा में जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कर्ता कौन है घड़े का? अभी कुम्हार ने बनाया, मैंने पहले ही कहा है, वो तो है ही निश्चय से। तो अभी व्यवहार वाले लगा रहे हैं। तो कुम्हार ने बनाया ना उदाहरण में, तो कुम्हार कर्ता। क्या बनाया? घड़ा। तो घड़ा हो गया कर्म। करण कौन है? साधन। किन साधनों से बनाया? मिट्टी से बनाया, चाक से बनाया, ठीक है, ये हो गए करण। संप्रदान किसके लिए बनाया? पनिहारिन के लिए, तो पनिहारिन हो गई संप्रदान। अपादान किस में से बनाया? कि टोकरे में जो मिट्टी है उसमें से लेकर बनाया, तो टोकरा हो गया अपादान। ध्रुव वस्तु जिसमें से वो बनाया गया लेकर मिट्टी को। अधिकरण धरती के आधार से बना, तो धरती हो गई अधिकरण। ये तो व्यवहार षट कारक थे। निश्चय से देखेंगे तो मिट्टी ने ही बनाया है घड़े को, तो मिट्टी करता है। और क्या बनाया है? घड़ा। घड़ा है सो मिट्टी मय है, मिट्टी ही है, तो मिट्टी ने मिट्टी को बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से ही बनाया। किसके लिए बनाया? क्योंकि किसको दिया घड़ा बना के? किसी को नहीं, मिट्टी के पास ही। किस में से बनाया? किसके आधार से बनाया? मिट्टी के आधार से। तो ये होते निश्चय षटकारक। तो अगर षटकारकों की अपेक्षा देखें तो जो करण और अधिकरण कारक की अपेक्षा जो कार्य स्वभाव से हुआ कहा जाता है, अपादान कारक की अपेक्षा, अपादान का क्या अर्थ होता है? अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो पूर्व पर्याय से, पूर्व संस्कार से, अस्वभाव से हुआ कहा जाता है। तो कहना ये है कि अनेकांत की दृष्टि में आप कभी किसी चीज़ को मुख्य करके कथन करते हैं, कभी किसी फैक्टर को मुख्य करके। दूसरे गौण हैं, निषेध नहीं है। पृथक पृथक दो दृष्टियों से देखने पर एक ही कार्य संस्कार को सार्थक करने वाला और संस्कार को निरर्थक करने वाला कहा जाता है। अच्छा बताओ, बच्चा जो फर्स्ट आया वो पढ़ के खूब गया था इसलिए फर्स्ट आया, कि जो उसने पढ़ा वही पेपर में आ गया और उसको रिकॉल भी हो गया और वो लिख भी पाया। उसे उल्टी हो जाती, उसके पेट में दर्द हो जाता, ठीक है, और एग्जामिनर को उसका उत्तर भी पसंद आया। कितने सारे फैक्टर हैं। तो कभी किसी की मुख्यता से, कभी किसी की मुख्यता से कथन होता है।
अकारण, अकारण माने जिसका कोई कारण नहीं है। सुनिश्चित, अनादि अनंत, परिणमन व्यवस्था के क्रम की ओर से देखने पर, माने कैसी है वस्तु व्यवस्था, अनादि अनंत है, सुनिश्चित है, तो उस तरफ से देखें तो इस समय जो कार्य हुआ, अगर आज से माने आदिनाथ भगवान के समशरण में पूछते कि हे भगवान, एक कोड़ाकोड़ी सागर का था ना चौथा काल, तीसरे काल के अंत में हो गए थे आदिनाथ भगवान के। कोड़ाकोड़ी सागर के बाद 8 से 9 बजे के बीच में विश्वासनगर के स्वाध्याय भवन में कौन सा विषय चलेगा, तो भगवान बता पाते कि नहीं बता पाते। तो फिर हमने विकल्प करके पुस्तक लगाई, ये संस्कार तो निरर्थक हो गया, क्योंकि तो सुनिश्चित था, समझ में आ रहा है, लेकिन सुनिश्चित था, लेकिन हमने भी बुद्धिपूर्वक लगाई ना ये। तो इस दृष्टि से देखें तो संस्कार सार्थक है ना, और सुनिश्चित क्रम से देखें, वस्तु व्यवस्था से देखें तो संस्कार निरर्थक है। तो संस्कार को निरर्थक कर ये कार्य पर से पूर्णतया निरपेक्ष, अपनी पूर्ण स्वतंत्र तत्कालीन योग्यता से संपन्न हुआ है। इसमें ऐसा क्यों हुआ, इस प्रश्न के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। परंतु जब इसे ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की दीर्घ कालवर्ती श्रृंखला संपन्न द्रव्य की ओर से देखते हैं, तो पूर्व संस्कारों के कारण ये कार्य हुआ। जैसे आप 1 घंटे से इस पर आरी चला रहे थे, लेकिन ये टूट के तो नहीं गिरा। अंतिम जब आपकी आरी चली तो टूट के गिर गया। अब आप ये बताओ, जो आपने 100 बार आरी चलाई, उसका ही तो संस्कार है कि 101वीं बार चलने पर ये टूटकर गिर गया। इस अपेक्षा देखें तो संस्कार को सार्थक करने वाला भी है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी अनादि जो परिणामों का प्रवाह क्रम है, जैसा कार्य होना होता है उसके पहले उन पर्यायों का एक सुनिश्चित क्रम है। अगर किसी को सम्यक दर्शन होना होगा तो उसके पहले उसे स्वाध्याय की रुचि, तत्वाभ्यास, आत्मज्ञान, ठीक है, सत्समागम, ये सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा पूर्व पर्यायों में, तो ये भी सुनिश्चित है। तो कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की एक लंबी श्रृंखला संपन्न द्रव्य की ओर से देखते हैं तो कहा जाता है कि पूर्व संस्कारों के कारण ये कार्य हुआ है। सद निमित्तों की उपस्थिति में किए गए सद प्रयासों के कारण ये कार्य हुआ। अतः इससे प्रेरणा पाकर अन्य को भी इस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। इससे क्या प्रेरणा मिलती, देखो इसने पुरुषार्थ किया, इसने आत्मकल्याण का कार्य उपाय किया तो इसका काम बन गया, तो हम भी उपाय करेंगे तो हमारा भी काम, तो मोक्ष मार्ग का उपदेश तो ऐसे ही दिया जाता है। लेकिन जब ये उतावला हो जाता है, इसका तो हो गया मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो कहते भैया जब होना होगा तभी तो होगा, तो अधीर ना हो, उतावला ना हो। तो इसलिए उसको पर्यायों की स्वतंत्रता, क्रम नियमितता ये भी बताते हैं। देखो पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जिस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। आप भी पूजा में पढ़ते हो, बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, माने मुझे रागादि विनष्ट करना है। अब जिस प्रकार हो जाए वो काम करना है। तो उसी प्रकार कि जैसे ही आत्मा सुखी हो वो बुद्धिपूर्वक वो उपाय करना, इसी का उपदेश है। लेकिन अब देख देख के आकुलित होता है
तो कहते भैया आकुलता में धर्म नहीं है, आकुलता में तो दुख है, निराकुलता का नाम धर्म है, उसमें भी समता रख। तेरा अगर मोक्ष नहीं हो रहा तो तू बेचैन क्यों हो रहा है? तू अभी मुक्त स्वरूपी है ना, तुझे कहाँ वहाँ जाके थोड़ी मोक्ष होता है, ये तो सब यहाँ है। आप घर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, शांति मंदिर से नहीं आती, अशांति घर में से नहीं आती, सब यहाँ से आती है। अगर आपका चित्त शांत है तो घर भी मंदिर है, और चित्त अशांत है तो आपको चाहे मोक्ष में भी ले जाएं, लेकिन वहाँ भी नरक बना दोगे। समझ में आए? हाँ, बहुत सारे। अब देखो ना, जिसके घर में कोई कमी नहीं है, सारे अनुकूल सामग्री, पैसा वैसा सब कुछ, लेकिन हो सकता है कि उनका घर नरक हो। और कोई बेचारे जिनके पास खाने को नहीं है, छोटा सा एक कमरा है, उसमें भी सब एक साथ आपस में भाईचारे से, समता भाव से रहते हैं, तो उनका घर में स्वर्ग है। तो इसलिए जो कोई कहते हैं स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, सब यहीं है, तो किसी अपेक्षा उनकी भी बात सही है कि यहीं कहाँ है, कहीं यहाँ है, यहीं स्वर्ग देखो, यहीं नरक देखो, यहीं मुक्ति देखो। जो यहाँ देखते हैं फिर वो वहाँ जाते हैं, जो अपने परिणामों में नारकी परिणाम करते हैं वो नरक में जाते हैं, जो देवों जैसे परिणाम करते हैं वो देवगति में जाते हैं, जो यहाँ मुक्त स्वरूप को देखते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। समझ में आया? तो सब कुछ यहाँ है, यहाँ माने शरीर में नहीं। अब इशारा तो भी करना ही पड़ेगा। लोग सोचते हैं आत्मा यहाँ पे होगा, हम आत्मा की बात करते हैं, यहाँ हाथ मारते हैं, तो कोई यहाँ भी मार सकता है, क्योंकि आत्मा तो ये शरीर प्रमाण क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन कोई ऐसे नहीं मारता आत्मा के लिए पैर पे मारे। आत्मा अखंड है इन सब प्रदेशों में। वो तो पता नहीं अब क्यों आदत है, बचपन से यही सुना है, मैं शुरू से एक्शन ही सीखे ना, हम मैं ऐसे ही कहता है जी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ रही है, आत्मा यहाँ नहीं है। कहाँ है? यहाँ ही नहीं है पूरे में। अच्छा, दिमाग सोचते हैं यहाँ आया, लोग सोचते हैं कि यहाँ सोचने का काम यहाँ से होता है, ज्ञान यहाँ पे भरा हुआ है। तो कोई प्रश्न पूछता है तो बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे कि यहीं से सोचेंगे। ठीक है, चलिए शेष चर्चा करें। जा वाणी के जा वाणी के ज्ञान से